जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। इसमें मौजूद हूं मैं समंदरी बाबा इन सुपर हाईवे पे, और सुपर हाईवे पे हर साल की तरह इस साल भी 3 रोज़ा उर्स का सिलसिला इस वक्त जारी है। और यहाँ पे जो इंतज़ामात और के जो सिलसिले देखा करते हैं, उसी हवाले से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। उनसे तारुफ भी कराएंगे और उनसे मालूम करेंगे कि यहाँ पर 3 रोज़ा उर्स के मौके पर जो है क्या क्या सिलसिला होता है, नातख़्वानी और दीगर जो तकारीब और गुस्ल का सिलसिला जो वो हुआ करता है। तारुफ कराइएगा मोहतरम अपना, और उसके साथ ही बताइए कि क्या तकारीब का इनेकाद होता है। जी, मेरा नाम आबिद अली है, मैं जनरल सेक्रेटरी ट्रस्ट मस्जिद अली अलैहिस्सलाम। साथ में मैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये 30वां उर्स मुबारक होने जा रहा है, जो इत्माम के साथ आज उसका दूसरा दिन है इंशाल्लाह। और तीसरे दिन में इख्तितामी दुआ का इत्माम होता है। तो ये 8 नवंबर 1992 में सरकार का विसाल हुआ, और आप पहले क्लिफ्टन पे हुआ करते थे, वहाँ मस्जिद अरफात एक है कायम, और उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह चलता है। ये मस्जिद अली आपने कायम व दायम की, और ये पहाड़ के एक दामन में है, और ये एक अजीब किस्म का जंगल है जहाँ दिन में लोग आते हुए डरते हैं। तो ये तो अभी रात का पहर है। तो बहरहाल ये उनकी करामात, लोग कहते हैं उनकी करामात में से एक है कि यहाँ जंगल में से मंगल है। दुनिया की कोई ऐसी शय नहीं है जो यहाँ नहीं अवेलेबल हो, हर चीज़ है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, ख़वातीन हैं, तमाम के तमाम बड़े एहतमाम के साथ ये उर्स पाक मना रहे हैं। मैं साईं सोनी सरकार का सगा भतीजा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम तर मामलात में हम बाहम मिलकर ये बहुत बड़ा एक अरेंजमेंट होता है, और इस अरेंजमेंट की तैयारियां तकरीबन 1 महीने पहले शुरू हो जाती हैं। चूँकि ये सालाना, ये 30वां हमारा सालाना उर्स मुबारक है, और इसकी जो तैयारियां होती है उसके लिए 1 महीना में चाहिए होता है, जिसमें लाखों मर्द, जन, ख़वातीन और बच्चे इस उर्स की तकरीब में रौनक अफरोज़ होते हैं। और जिनकी बारगाह में ये, जिनके हवाले से ये उर्स मनाया जाता है, सरापा अक़दस, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक सूफ़ी कामिल अकमल हस्ती हैं। और ये आबिद साहब खड़े हुए हैं, ये इनसे पूछे कि ये समंदर पे चलती थी, ये समंदर की तह में चली जाती थी, आप सुबह फजर में वापस आते थे, आपने मुर्दा बच्चों को ज़िंदा किया, आपने कैंसर में मुब्तला अफराद जो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले लेते, एक नहीं बेशुमार, सैकड़ों, खाते में पान की पीक लगा दी, और जी खाते में पान की पीक लगा दी और कहा जा भाई जगह चेक करा ले, उसका कैंसर ख़त्म। जिन लोगों को शुगर होती थी आप उन्हें मिठाइयाँ खिलाते थे, यानी कि उनके लिए खाने को आप मिठाइयाँ देते थे, आधा किलो डब्बा खिला दिया, जब अपनी शुगर चेक करा, उसकी शुगर ख़त्म। इवन ये आबिद साहब मेरे साथ खड़े हुए, इनके भाई के ऊपर इस कदर ख़तरनाक जादू था कि जब ये बाब साहब को, ये आगा खान, ये ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से उनको लेके भागा, डॉक्टर ने बोला ये मशीनों से निकला और मर जाएगा। इन्होंने अपनी वालदा से कहा अगर ये मशीनों में रहेगा तो मर जाएगा, लेकिन अगर मैं मेरे मुर्शिद के पास गया तो इसकी ज़िंदगी हो सकती है मेरे भाई की, नहीं तो मेरा भाई मर जाएगा। इसकी माँ ने बोला जा तू जानो फिर तेरा मुर्शिद जाने। ये इसको उठा, उनको मशीनों से निकाल के बाब साहब का गिरफ्तार पहुँचे। बाब साहब ने बोला आबिद जितनी देर में लाया इसकी तो जान खनी थी इनके भाई पर, लेकिन बाब साहब ने उसको अपने सामने लिटाया, सूरज की तरफ देखा, जब पढ़ना शुरू किया तो आबिद भाई कहाँ से सांप गिरे थे, कितने सांप गिरे थे बताइए। जो केबिन था लकड़ी का छोटा सा, उसके अंदर से सांपों का बाकायदा पूरा जमघटा और गिरने लगा। हाँ बिल्कुल, निकल के इनके भाई के अतराफ से दौड़े। तो बात समझ लो, देख ले आबिद, इस पर सख्त तरीन जादू था। और एक और बात बताऊँ, कई जादूगर बाबा साहब ने अपने नूरानी इल्म के ज़ोर पे ठिकाने लगा दिए, इसमें भी दो राय नहीं है। तो आपसे मतलब कि मैं आपको एक बात बताऊँ नदीम भाई, आप अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो आपका बुलावा भी था, आपका हुब था कि आप दौड़े चले आए, भागे चले आए। कई और मेरे को अपने साफ़ी भाइयों ने फ़ोन किए थे, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ शोबे सहाफ़त से आप जानते हैं, लेकिन वो नहीं आ सके, जिनको बुलाना तो उनकी हाज़िरी हो गई, आप अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सनाखा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि इस दरबार शरीफ का मैं ख़ुसूसी तौर से सरकार ने मुझे सनाखा रखा और मेज़बान के तौर पर, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी दरबार से जो है मेरी रसाई हुई आगे तक, और आज जो पहचाना जा रहा हूँ इसी दरबार के हवाले से। और बिलखुसूस एक सरकार की मनकबत शरीफ जो एक लकड़ी की कुटिया में साहिल पे समंदर के, देखे मेरी आँखों ने क्या जलवे कलंदर के, इस मनकबत शरीफ से मेरी बड़ी पहचान हुई, लोगों में बड़ी मोहब्बत पैदा हुई, और मुझे बहुत इस दरबार से फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हर इतवार को मेरी यहाँ हाज़िरी होती है, तो मैं तो यही समझता हूँ मेरी सरकार ने ड्यूटी लगाई हुई है,
और उर्स के तीनों दिन मैं यहाँ पर हाज़िर होता हूँ मेज़बानी के तौर पर। जो स्टेज के और हमारे आबिद भाई जो है इनके मशवरे से और इनके हुक्म पर शाह साहब में इनकी सरपरस्ती में जो है महफ़िल नात का जो सिलसिला है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिस्से में आया और मैं ऑर्गेनाइज़ करता हूँ और कंपेयरिंग वगैरह करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज समंदर वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक का दिन है और निहायत ही अक़ीदत और एहतराम के साथ यहाँ पे ये उर्स शरीफ मनाया जाता है। अदब एहतराम का ख़ास ख्याल रखा जाता है और यहाँ आके हमें पता चलता है कि अल्लाह वालों की क्या शान है कि जंगल में मंगल, और जो हमें घर में खाने पीने को नहीं मिलता यहाँ पे अल्लाह ताला हमें अता करते अपने पाक वलियों के सदक़े में तुफ़ैल में। और इस जंगल में आके वो सुकून अता होता है कि जो हमें अच्छी से अच्छी जगह पर अता नहीं होता ना। ये अल्लाह ताला की शान है और ये सब मामला देखकर बस दिल से निकलता है सुभान अल्लाह, क्योंकि हदीस करीमा है ना कि हुज़ूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के वली को देख के तुम्हें अल्लाह याद आएगा। तो वली को देखने की तो क्या शान है, उसके मामला देख के अल्लाह याद आ जाता है। हाँ जी, तो ये बहुत बड़ी सरकार है समंदर वाली सरकार। इन्होंने अपनी ज़ात को अल्लाह की ज़ात में फ़ना किया, ठीक है ना। इन्होंने दुनिया छोड़ी, अल्लाह की मखलूक की इन्होंने वो खिदमत की कि अल्लाह राज़ी हो गया, ठीक है ना। और अभी भी इनका फेस वैसी के वैसी कायम और दायम है और हमारी दुआ है कि ता क़यामत अल्लाह ताला ये फेस जारी और सारी रखे और अल्लाह ताला इस दरबार पाक की शान में और बुलंदियाँ और तरक्कियाँ अता फ़रमाए। बाबा समंदर वाली सरकार के मर्तबे में और मकाम में और बुलंदियाँ तरक्कियाँ अता फ़रमाए। इंसान अच्छी नीयत से और अदब व एहतराम के साथ जो भी इधर आता है वो अपनी मुरादें पा के जाते हैं। देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है, इनके वसीले से अल्लाह ताला फ़ज़ल व करम फरमाते हैं। हम बहुत गुनाहगार हैं। दुआ इंसान मस्जिद में भी करता है, अपने घर पे भी करता है, हर जगह दुआ करता है बंदा, मगर एक दुआ है कि अपने घर में कर रहा है, एक दुआ है काबे शरीफ में कर रहा है। ऐसे ही एक दुआ है जो वलीउल्लाह के दरबार में हो रही है, जहाँ तजल्लियात का नुज़ूल है, रहमतों का नुज़ूल है, तो वहाँ पर दुआओं की कबूलियत के ज़्यादा वो होते हैं, आसार होते हैं। तो बस ये चलता हुआ आ रहा है सिलसिला औलिया अल्लाह का उर्स शरीफ मनाया जाता है बड़ी शान व शौकत के साथ और उसमें बेइंतहा मखलूक आती है, सिर्फ़ एक शहर से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर से लोग आते हैं। अब जी हाजी अहमद साहब जिनसे आपकी बात हुई है ना, इनके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि ये समंदरी सरकार के से वाबस्ता होते हुए इन्हें भी 30 साल का अर्सा बीत गया है। अच्छा, ये भी समंदरी सरकार की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में उनसे मिले। बाबा साहब से जिन लोगों की मुलाकात हुई है, आपकी जो हक्कानियत है और जो आपके औसाफ औलिया अल्लाह है वो सभी सरकार में मौजूद हैं। आप अल्लाह के अकमल और कामिल वली हैं और आप अल्लाह के मज़ाहिर की निशानदही अपने आमाल और अफकार से किया करते थे, जिसकी वजह से ये उनके दीवाने हैं, उनके मोतकिद हैं, उनके मुरीद हैं, उनसे वाबस्ता है और अपनी दिली हाजात और मुरादों को लिए इनकी बारगाह अक़दस में आकर भर भर झोलियाँ लौटते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल हमारे हो चुके हैं यहाँ पर। 27 साईं के उर्स के साथ हमारे साथ 28 साल हो चुके। हम यहाँ बलोच बाबा के साथ आए थे और बलोच बाबा ने बाबा से हमसे मुलाकात कराया। वो प्यारे फ़कीर थे, 2 साल बाद दुनिया से उनका पर्दा हो गया है। वो जोर शाह को हक मौजूद सदा मौजूद का नारा लगाने का ऑर्डर दिया कि आप एक ही नारा लगाओगे, हक मौजूद सदा मौजूद। ये गायब शाह बाबा वाले भी आया हुआ है काफ़िला हमारे पास। वो गायब शाह से क्यामारी से वो कौरमे का लंगर ले आते हैं। कल हमारे बच्चों ने कौरमे का लंगर लाया। अभी आपको हम कचौरियाँ खिलाएंगे, आपको समोसे खिलाएंगे, हमसे जो खिदमत होगी हम करेंगे। समंदरी बाबा का उर्स जो है वो हर साल मुनक्किद किया जाता है यहाँ पर और अमन व अमान के हवाले से हर साल पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाती है और हमारे एसएसपी मलीर जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नफरी यहाँ तैनात करते हैं। मज़ार के चारों अतराफ़ और दाखिली और ख़ारजी रस्तों पर ख़वातीन के लिए लेडी पुलिस का इंतज़ाम किया जाता है और इस इंतज़ाम में भरपूर
जो है वो इंतज़ामिया का ताउन रहता है हमारे साथ। ये हमारे थाने के अलावा 4 थानों की नफरी यहाँ पे तैनात है। थाने जैसे हमारा स्टील टाउन, बिन कासिम, शाह लतीफ़ और इसके अलावा और थाने मेमनकोट। जैसे कि कल एक यहाँ पे बहुत रश था और यहाँ पर गुस्ल दिया गया, उस हवाले से प्रोग्राम था। आज नात ख़्वानी का प्रोग्राम है और कल उसका इख्तिताम है, तो उस हवाले से हमने नफरी को तैनात किया हुआ है और मैं और हेड मोहर्रर थाना यहाँ पर मौजूद हैं और आते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं, बाकायदा नफरी को चेक करते हैं। नफरी अपनी जगह पे मौजूद रहती है। हज़ारों से ज़्यादा लोग आते हैं और रहते हैं, चले जाते हैं, फैज़याब होते हैं, कुछ नाइट स्टे करते हैं, इस तरह से। देखें, ये जो इंतज़ाम होता है, एक तो सबसे पहले तो कराची इंतज़ामिया समई सरकार के उर्स के हवाले से अलर्ट होती है। उसकी वजह कि इतना बड़ा इज्तिमा होता है कि जिसमें लाखों मर्द और जन ख़वातीन शरीक होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस हुदूद ये गुलशन जो है ना, स्टील टाउन की हुदूद लगती है। गुलशन हदीद में इनका थाना है और स्टील टाउन के थाने से मुतल्लिक इनके अफसरान, इनके SSP लेवल के लोग, यानी कि इरफान बहादुर साहब, DIB नूर अहमद शेख साहब और दीगर इनके अफसरान जो है वो बाव साहब से एक तो अकीदत रखते हैं। फिर जब वो सरकार का उर्स होता है तो चूँकि उनके तजुर्बात में ये बात शामिल है कि पब्लिक कितनी होती है, लोग कितने होते हैं, इंतज़ामात के क्या मामला होते हैं, ये जंगल है, पहाड़ी इलाका है, उसके बाद करीब करीब यहाँ काफ़ी गोड भी इससे मुंसलिक है, वो भी मामलात हैं। फिर ये जो इंतज़ामिया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक चीज़ नोट की है कि इंतज़ामिया चूँकि उर्स के हवाले से एक एक चीज़ जानती है और ये जितने भी अफसरान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर जो अफसरान हैं वो बड़े मंजे हैं और बड़े ही जो पुलिस के फ़राइज़ मनसबी है उससे बखूबी आगा है। इसमें हमारे हेड मोहर्रर साहब भी यहाँ खड़े हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बता दूँ, SSP साहब भी खड़े हैं कि मैंने ये देखा कि यार ये आके बैठते नहीं हैं, ये घूमते रहते हैं और अपनी नफरी भी चेक करते रहते हैं, लोगों से बातचीत भी करते रहते हैं। इंतज़ामिया बार बार हमसे भी राब्ते में रहती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी सुबह पानी शरबत चलाया, सुबह हमने शरबत चलाई और इसके बाद इसका हमने पानी चलाया, पानी के बाद हमने यखनी चला रहे, दूसरा ट्रिप यखनी का चल रहा है अभी। इसके बाद हमारे पास यहाँ कचौरियाँ बनी हुई है, कचौरी चलेंगी। इसके बाद इंशाल्लाह यहाँ समोसे बन रहे हैं। शाह साहब इधर आओ, मैं नहीं बनाता हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ। ये समोसे बन रहे हैं, यहाँ मसाले वाले समोसे बन रहे हैं, ये समोसे चलेंगे। समोसे के बाद इंशाल्लाह यहाँ पर पकौड़े का इंतज़ाम किया हुआ है, आलू के पकौड़े हैं, मिर्चियाँ हैं, सब बना के चलाएँगे। इसके बाद इंशाल्लाह गुलाब जामुन आए हुए हैं, वो बटेंगे। इसके बाद सैंडविच। कितने रोज़ का होता है सिलसिला एक शाम के? ये 3 रोज़ का इंतज़ाम होता है इधर। कल रात को दुआ, असर के मगरिब बाद दुआ होंगी। तो शाह साहब ने कहा है कि इतवार का दिन आ रहा है बीच में, तो आप हफ्ते का दिन भी चलाओगे। हमने कहा सरकार आप जो बोलोगे वो होगा। भाई जिसम पहले आ रहा था, तकलीफ था, गैस बस ऐसा था, वो ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह तकलीफ कम हो गया। जी बाबा। आप क्या बोलेगा? भाई हम तो बोलते हैं जो मलंग लोग आते हैं इधर खैर करते हैं, हम लोग उनको दुआएं देंगे तो आप लोगों को अल्लाह ताला आबाद रखे। बिल्कुल सब कुछ चल रहा है, पेट भर के खाओ, हर चीज़ आ रहा है। बिल्कुल बिरयानी खाया है, ठीक ठाक गोश्त में खाया है, अभी भी जूस बूस सब कुछ मिल रहा है और भी रोटी बोटी का सालन का भी उम्मीद है नगर आएगा, इधर बहुत मिलेगा। देखें हम तो हर उर्स पे आते हैं, बाबा का उर्स होता है हमें पता लग जाता है। हमारे इलाके के जो हैं यहाँ पर कमेटियों में तो वो हमें बता देते, हम लोग आ जाते हैं। और माशाल्लाह यहाँ पे हर चीज़ जायके वाली है, ऐसा नहीं कि 50 के दूध में इतनी सी चाय, नहीं, हर चीज़ है यहाँ पर। जैसे आपको पता लगे हम लोग हर चीज़ की अपडेट देते हैं, मेरे चैनल पे भी अपडेट आती है। मेरा चैनल का ना खारिश बुआ है, हर चीज़ की अपडेट मिलेगी आपको वहाँ पर। और माशाल्लाह यहाँ पे हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग की फैमिलियाँ आई हुई हैं पीछे, लेडीज़ को अलाउ नहीं है अंदर, तो लेडीज़ एहतियात करें, आएँ तो यहाँ अपने पीछे जगह दी हुई है, यहाँ बैठे। हाँ एहतराम है बिल्कुल।
थैंक यू। इराज 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 हमारे साथ थे जो कि खुद ये व्लॉगर हैं और बता रहे हैं कि यकीनन बहुत से मुख्तलिफ चीज़ें बना रहे होते हैं यहाँ पर। और इस समंदरी बाबा के मज़ार पर यहाँ पर ख़वातीन का बहुत पर्दे का एहतमाम किया गया। इस पर्दे के साथ साथ ख़ास तौर पे बिल्कुल उनकी जगह भी अलग बनाई हुई है, जबकि बाज़ मज़ारात पे या बाज़ दरगाहों पे जो मिक्स सेटअप होता है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा पर्दे का खास ख्याल रखा गया। और मैं देख रहा हूँ कि ठट्टा सिंध, अंदरून सिंध, कोरंगी, लांडी और गिरद जवार के मुल्क के दीगर हिस्सों से भी यहाँ पे इस सर्दी की रात में काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। और यहाँ पे जो फैज़याब हुए हैं वो भी, और कुछ लोग पहली मरतबा भी आए हैं, कुछ लोग कई बरसों से हर साल की तरह इस साल भी इस उर्स में शरीक होने के लिए आए हुए हैं। जी।